हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन पर बेस्ड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे, उनके वर्क्स पर बेस्ड जितने वन लाइनर क्वेश्चन थे, लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज एक नए राइटर टीजीटी के जॉन गॉसवर्दी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज से, और इनके वर्क्स के बारे में वन बाई वन करके वन लाइनर ही चलता रहेगा। आज उनके बायोग्राफी और कुछ वर्क्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, गॉसवर्दी वॉज बॉर्न ऑन, तो 14 अगस्त 1867 में ये पैदा हुए थे। किंगस्टन, लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और इनका जो डेट ऑफ डेथ है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो 31 जनवरी 1933 की हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, 31 जनवरी 1933 में उनका देहांत हो गया था। अगर बात करते हैं 65 साल के थे जब उनका डेथ हुआ, 65 ईयर्स। गॉसवर्दी वॉज बॉर्न एट किंगस्टन, लंदन, इंग्लैंड। इस बात को ध्यान रखिएगा। द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर थेम्स। थेम्स नदी के किनारे किंगस्टन जो टाउन है, शहर है, वो स्थित है। जॉन गॉसवर्दी वॉज द सन ऑफ अ लायर। जॉन गॉसवर्दी जो थे एक वकील के बेटे थे, लायर के बेटे थे। उनके पिता का नाम भी जॉन गॉसवर्दी ही था। गॉसवर्दी बिगन हिज लिटरेरी कैरियर एज ए नॉवेलिस्ट। उन्होंने अपनी करियर को शुरुआत किया था एक उपन्यासकार के रूप में। गॉसवर्दी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी राइटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, गॉसवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडी। सोशल ट्रेजेडी। सेवरल ऑफ गॉसवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटेन अंडर अ सीरोनिम ऑफ जॉन सेंट जॉन। आपको पता होगा ना, जॉन सेंट जॉन के जब से इन्होंने लिखने का काम शुरू किया, लगभग 1897 के आसपास में, और 1904 तक, 1904 आइलैंड फेरिसिस जब आया था, 1904 तक इन्होंने जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा। और 1904 के बाद उन्होंने अपने ओरिजिनल नेम जॉन गॉसवर्दी के नाम से लिखना शुरू कर दिया। द प्लेज ऑफ गॉसवर्दी आर कंसर्न विथ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोशल लाइफ। तो प्रॉब्लम प्ले ही था, और किस पर? तो मॉडर्न सोशल लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे इनके सारे प्लेज हुआ करते हैं, उनसे रिलेट करते हैं। The conflict in Gosworthy's plays generally takes place between two powerful social forces। जो समाज के दो पावरफुल शक्तियाँ हैं, उनके बारे में ही ज़्यादा इनका ड्रामाज है। The title of Gosworthy's play are chosen by the dramatist according to the themes of the play। हाँ, जितने भी इनके ड्रामाज हैं वो 5 थीम्स में बटे हैं। फ्रेंड्स, मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा प्ले किस थीम पर बेस्ड है, या किस थीम का पूछ लेता है निम्नलिखित जो प्लेज है वो किस थीम पर बेस्ट है। तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा फ्रेंड, जल्दी ही। ठीक है, आगे कुछ कह रहा है कि द प्लेज डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। तो ये इस टाइप है। द प्ले डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस मॉडर्न सोसाइटी इंटाइटल जस्टिस। अगर कह रहा है जिसमें जस्टिस की डीलिंग कर रहा है वो जस्टिस है, और जिसमें लेबर कैपिटल की बात कर रहा है वो स्ट्राइफ है। और द प्ले डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, यानी लैंडेड मीन्स होता है जमींदार टाइप का जो एक कुलीन वर्ग है, और न्यूली रिच यानी हाल ही में जो नए नए धनवान मैन्युफैक्चरिंग करके बने हैं, इस वर्ग के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको द स्किन गेम में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गॉसवर्दी वाज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, ये नॉवेल है और 1906 में पब्लिश हुआ था, और एक ये कह सकते हैं फर्स्ट ट्रियोलॉजी का फर्स्ट बुक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विच नॉवेल ऑफ गॉसवर्दी कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस इंडियन समर ऑफ अ फारसाइट 1918 की बात करता है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा द फारसाइट सागा जो है फ्रेंड्स, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में, तो वह भी मास्टरपीस माना जाता है। ठीक है, मास्टरपीस वो 1922 में पब्लिश हुआ था, फारसाइट सागा। Who wrote the foreword of the novel Bambi, A Life in the Woods by फ्लिक्स सेल्टन। तो कह रहा है कि फ्लिक्स सेल्टन के द्वारा एक नॉवेल लिखा गया था जिसका नाम है बॉम्बी, ए लाइफ इन द वुड्स। उसका जो फॉरवर्ड समझ रहा है ना, एक प्रस्तावना टाइप का जो लिखा जाता है, उन्होंने जॉन गॉसवर्दी ने उसको लिखा था, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि विच प्ले ऑफ गॉसवर्दी डेमोस्ट्रेट हिज कंसर्न विद द प्लाइट ऑफ प्रिजनर, यानी कि इसमें दिखाया जाता है जो प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, उनके प्लाइट मीन्स दुर्दशा को दिखलाया है। कौन? गॉसवर्दी ने, तो वह जस्टिस है। और जस्टिस फ्रेंड आपको बता दें आया था 1910 में, एक ड्रामा है जॉन गॉसवर्दी का।
Galsworthy's work that earned him name and fame was the Farsight Saga 1922. 1922 में आया था फारसाइट सागा, और उन्होंने क्या कमाया, अपना नाम और प्रसिद्धि कमाया इस वर्क से। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड, तो नाइटहुड की उपाधि उसने कब रिफ्यूज़ किया था, वह है 1918 में। कह रहा है कि ही रिफ्यूजेज ऑन 1 जनवरी 1918। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला रहता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बट द अवार्ड वॉज गिवन फॉर द ईयर 1917, यानी 1917 के लिए अवार्ड दिया गया था 1918 जनवरी में, और उन्होंने जनवरी माह के यानी 1918 के जनवरी माह में उन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन पुरस्कार किसका था, 1917 वाला था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें तो अब दुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोएट्स, प्लेराइट्स, एडिटर, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट व्हेन इट वाज फाउंडेड 1921, यानी 1921 में जब फाउंडेड किया गया था, तो पहले प्रेसिडेंट बने थे अपने जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है। इन विच ईयर वाज गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के उन्हें कब मिला था, तो 1932 में मिला था। और किसके लिए मिला था, द फॉरसाइट सागा के लिए, जो 1922 में पब्लिश हुआ था। द डार्क फ्लावर बाई जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ लव नावल, क्या है, एक लव नावल है। कौन, द डार्क फ्लावर, और डार्क फ्लावर जो एक लव नावल है, और वो आया था 1913 में। आगे बढ़े। ओनली मेक्स फ्रूटफुल द सोल, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, यानी सिर्फ प्यार जो है ना आत्मा को क्या बना सकती है, फ्रूटफुल, उत्पादकता या उपयोगी बना सकती है। लव बियॉन्ड मीजर, बियॉन्ड डेथ, इट नियरली किल्स बट वुड नॉट हैव बीन विदाउट इट। तो फ्रेंड्स ये लिया गया है, जो लाइन इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड से लिया गया है, और बियॉन्ड एक जो है नॉवेल है, और ये आया था 1917 में। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, देयर आर थिंग्स दैट आई कैन मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलीफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन। कह रहा है कि मैं व्याख्या नहीं कर सकता। देयर आर थिंग्स दैट आई कैन नॉट मेक क्लियर, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको मैं क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग विलीफुली ब्लाइंड हैं, और जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। तो ये लाइन है फ्रेंड्स सेंट प्रोग्रेस से, और सेंट प्रोग्रेस जो है एक नॉवेल है, ठीक है, नॉवेल है, और आया था 1914 में। द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी फ्रेटर्निटी, तो लोअर क्लास को दिखाता है कौन, एक फ्रेटर्निटी जो है नॉवेल है, जो 1909 में आया था फ्रेंड्स, फ्रेटर्निटी, और यह दिखाता है लोअर क्लास को। गाल्सवर्दी's novel are chiefly occupied with the effect and conflict of class traditions upon society, तो कह रहा है कि इनका जो भी इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ से लिया गया है, क्लास ट्रेडिशन अपन समाज के जो वर्ग परंपरा है ना, उसी से लिया गया है फ्रेंड्स। द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्ले, तो कह रहा है कि किसके मॉडल पर ये प्रॉब्लम प्लेज लिखा करते हैं गाल्सवर्दी, तो हेनरिक आइब्सन के बेस्ट पर, उनके मॉडल पर यह लिखा करते हैं कौन, जॉन गाल्सवर्दी, अपने प्रॉब्लम प्लेज को। व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रॉम द फोर विंड्स जो है ना एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और आया था 1897 में, और 1897 में अगर आया है फ्रेंड्स तो समझ लीजिएगा यह जॉन गाल्सवर्दी के नाम से नहीं लिखा होगा, बल्कि जॉन सेंट जॉन के नाम से यह लिखा गया होगा कलेक्शन। व्हाट इज गाल्सवर्दी जोसेलिन, कह रहा है कि क्या है जोसेलिन, तो जोसेलिन कह रहा है एक नॉवेल है जो 1899 में आया था, 1899 में आया था फ्रेंड्स, और ये पेन नेम यानी जो जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया था जोसेलिन। ठीक है। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, और अब देखिए लोअर क्लास क्या है, फ्रेटर्निटी कर रहा था, अब अपर क्लास क्या है, द कंट्री हाउस। द कंट्री हाउस जो है फ्रेंड्स एक नॉवेल है, और 1907 में आया था, और यह रिप्रेजेंट करता है अपर क्लास को। एक अभी हमने नॉवेल बताया था 1909 में आया था, फ्रेटर्निटी, जो लोअर क्लास को शो करता था। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन, गाल्सवर्दी मास्टरपीस, तो गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस है फ्रेंड्स वो द फॉरसाइट सागा है। द फॉरसाइट सागा आया था कब, 1922 में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।